हेलो दोस्तों। देखिए, जब आप अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज करते हैं जो सोसाइटी में फ़िट हो जाए तो वो चेंज बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर ऐसा बदलाव लाते हैं, ऐसा चेंज लाते हैं जो सोसाइटी के ख़िलाफ़ जा रहा हो, जो सोसाइटी को चैलेंज कर रहा हो, तो वो बदलाव हमें बड़ा अनअट्रैक्टिव लगता है। हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो बदलाव होता है ना, तो ये बदलाव भी सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए। ये सोसाइटी हमें सिखाती है। अब देखिए कितनी अलग बात है, कितनी अजीब बात है कि चेंज करने के लिए भी हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो ये तो मैंने एक फ़लसफ़ा आपको बताया है जो कि बहुत ही दिलचस्प आपको लगा होगा। अब 2 फ़लसफ़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो मैं एक्सपेरिमेंट के जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक तो वो फ़लसफ़ा मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियो में अभी। और एक फ़लसफ़ा चिंपैंज़ीज़ का उदाहरण देके बताऊँगा। और जो वीडियो जो होने वाली है ना, ये इस बात को बताएगी कि देखो जो सोसाइटी है ना, वो हमें किन मायनों में कंट्रोल करती है। हमारी जो पावर ऑफ विल होती है ना, उसको सप्रेस कर देती है। और चेंज भी इस तरीके से लाती है हमारे अंदर कि वो उनके हिसाब से फिट बैठें। ठीक है। तो देखिए, पहला फ़लसफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1950s के लगभग एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे सोलोमन एच नाम करके, जो कि एटॉमिक हैबिट्स मैंने किताब पढ़ी थी, उससे मैंने इसको लिया है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उनको सोसाइटी को और उनके अंदर जो विद्यार्थी हैं, जो लड़के हैं, लोग हैं, उनको चेक करना था कि एक्चुअली इनकी जो विल है, उनके जो रहन सहन का तरीका है, वो किस तरीके से चेंज होता है। तो एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट था, कुछ ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। उसने क्या किया कि 15 या 20 लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक कमरे में बैठा लिया इकट्ठा करके। अब वहाँ पे 4-5 जो लोग थे वो रैंडम थे। मतलब उनको पता भी नहीं था कि हम क्यों आए हैं, क्या हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो वो तो रैंडम लोग थे, ठीक है। अब उन 20 लोगों में से जो 15 या 14 लोग थे वो स्क्रिप्टेड थे। जो सोलोमन एच नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे ना, उनके साथ उनकी मिली भगत थी। उनको पता था कि हमें किस मोमेंट में क्या करना है। तो उस एक्सपेरिमेंट में वो मिली भगत थी उनके साथ, ठीक है। फिर जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है तो उनके सामने ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके सामने ये 2 पर्चे दिखाए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये दिखाया जाता है, सबसे पहले तो दोनों ग्रुपों को ये दिखाया जाता है। अब चूंकि रैंडम इंसानों को भी नहीं पता होता है कि हम रैंडम हैं, तो वो तो ग्रुप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पर्चा दिखाया जाता है, फिर दूसरी बार ये दिखाया जाता है, ठीक है। ये वाला जो जिसमें 3 लाइन्स हैं। तो सबसे पहले एक पर्चा दिखाया जाता है, सब कहते हैं, सब देख लेते हैं उसको, रैंडम लोग भी देख लेते हैं और जो लोग स्क्रिप्टेड थे वो भी देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। दूसरी बार फिर ये जो दूसरा पर्चा है वो दिखाया जाता है, जिसमें ना 3 लाइन्स बनी हुई हैं। अब उनसे पूछा जाता है, बताओ कि ये जो पर्चा ए है और जिस पर्चे के अंदर ये जो लाइन है, वो लाइन दूसरे पर्चे में किस लाइन से मैच कर रही है। अब चूंकि इसका जवाब था लाइन सी, दूसरे पर्चे में से मैच कर रही थी लाइन पर्चे ए से। कहती है, रैंडम लोगों ने कहा कि चलो सी मैच कर रहा है, जो कि एक्चुअल में मैच भी कर रहा था। लेकिन जो स्क्रिप्टेड लोग थे ना, जो 14-15 लोग थे, उन्होंने कहा नहीं जी, लाइन सी तो गलत है, लाइन सी तो है ही नहीं, लाइन बी सही है। अब जो रैंडम लोग थे उनको थोड़ा झटका लग गया कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो थोड़ा सा विरोध करने लगे, डिस्प्यूट करने लग गए कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमने जो कहा है वही सही है। फिर जो लोग थे, यार प्रेशर ज़्यादा होता है ना, जो 14-15 लोग थे उनका प्रेशर ज़्यादा था और जो रैंडम लोग थे उनका प्रेशर कम था। वो बेचारे क्या बोलते वहाँ पे, ठीक है। तो उनको दबा दिया गया और बीच एक्सपेरिमेंट में उनसे यह कहा गया कि देखो चुप रहो, अपनी आंखों पे विश्वास मत करो, जो तुमसे कहा जा रहा है ना उस पर विश्वास करो, आंखों से ज़्यादा सुनने पे विश्वास करो। ये तुमसे लोग जो बोल रहे हैं ना, उसको सुनने पे विश्वास करो तुम। अब क्या होता है ना कि 4-5 लोगों में से बहुत से मान भी जाते हैं कि यार सही है, यार हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, अगर इतनी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स बोल रहे हैं तो यार कुछ तो हमारे अंदर खामी रही होगी। अब ये तो एक बार एक्सपेरिमेंट होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को ना बहुत बार किया जाता है और एट द एंड एक ही रिजल्ट आता है कि जो सप्रेस हो जाते हैं वो लोग, उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनके पावर ऑफ विल को सप्रेस कर दिया जाता है। अब उनको पता होता है ना कि हम गलत हैं। वो जो रैंडम लोग हैं उनको पता होता है कि हम गलत हैं, हमने जो चूज़ किया है वो गलत है, लेकिन दोबारा थोपा जा रहा है, उनको पता होता है कि हम गलत हैं। अब वो राइटर ने कहा है कि वो ना
एक दूसरे पे हंसते भी हैं, जो रैंडम लोग होते हैं उनको पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन सप्रेस कर दी जाती है उनकी बिल, वो सप्रेस हो जाते हैं बेचारे। तो ये चीज़ होती है। सोलोमन एस का जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये कुछ मायनों में हमारे ऊपर भी लागू होता है, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। और ये एक्सपेरिमेंट ना आज आप जेनजीस के लिए जो चैनल बनाया गया है, मैं जेनजीस के लिए कहना चाहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट से ना ये जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है कि सोसाइटी भाई बहुत बड़े स्केल पे ना हमको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे कंट्रोल कर रही है। जिस फ़लसफ़े को, अभी इस फ़लसफ़े को मैं एक्सपेरिमेंट 2 में बताऊंगा जो चिंपैंजीज़ के ऊपर होने वाला है। लेकिन आप इससे ये समझें कि यार हम सप्रेस कर दिए गए हैं, भले ही हम अंदर से सही हों, लेकिन सोसाइटी कह रही है ना कि हम इस मामले में तुम सही हो सकते हो, लेकिन हम मान लेंगे। फिर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स कह रही है, हमारा क्या हक बनता है उसमें, तो हम मान लेंगे उसको। ये सप्रेस हो जा रहा है, तो इसको आप ध्यान से समझना। अब मैं आपको ना दूसरा एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ। ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो चिंपैंजीज़ के ऊपर हुआ था। बेसिकली एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको ऑब्जर्व किया था चिंपैंजीज़ के ऊपर। चिंपैंजीज़ क्या करते थे कि जो नट्स होता है ना, नट्स, अगर सपोज करो कि चिंपैंजीज़ का एक ग्रुप है जो कि 150 तक ग्रुप होते हैं चिंपैंजीज़ के, रेयरली आपको मिलेंगे 150 तक, तो क्योंकि 100 से ज़्यादा चिंपैंजीज़ का ग्रुप होने लग जाता है ना, तो उनके अंदर झगड़े होने लग जाते हैं, तो इसलिए वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं वो। तो चिंपैंजीज़ को आप देखेंगे ना, तो ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है कि एक ग्रुप जो है वो नट्स को फोड़ना जानता हो अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या पता उसने नट्स को फोड़ने का अच्छा ट्रिक आजमा ली हो, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर वो ग्रुप ए इस ट्रिक को ग्रुप बी पे स्विच कर दे, तो क्या यही पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो ग्रुप बी भी उसी तरीके से फोड़ पाएगा उस नट को जिस तरीके से ग्रुप ए ने फोड़ा था? तो यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी लैप्स कर जाती है। ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है कि दूसरा ग्रुप बी भी उसी तरीके से नट्स को फोड़े जिस तरीके से ग्रुप ए ने फोड़ा था। समझ रहे हैं आप? ग्रुप बी नहीं फोड़ सकता है, हो सकता है उसके अंदर कुछ खामियां हो सकता है कि वो गलत तरीके से फोड़े, हो सकता है कि उससे फूटे ही ना वो नट। अब ना ये चीज़, खैर चिंपैंजीज़ का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी पे चल रही है, हर जगह चल रहा है ये चीज़। समझ रहे हैं आप? कोई IITian बन गया, भाई ये कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, तुम भी नट फोड़ सकते हो ना। उसने अगर नट फोड़ दिया है उस बंदे ने उस एग्ज़ाम में, तो तुम भी नट फोड़ सकते हो। क्यों फोड़ सकते हैं भाई? क्या हमारी एबिलिटीज़ अलग नहीं है? क्या हम अलग एबिलिटीज़ लेके पैदा नहीं हुए हैं क्या हमें IITian बनना है? अगर किसी ने UPSC को क्रैक कर दिया, IAS बन गया, IPS बन गया, RAS बन गया, तो भाई हम भी बन जाएंगे क्या पता उनको नट्स फोड़ना ना आता हो, और क्या पता हमको नारियल फोड़ना आता हो। तो दोनों की एबिलिटीज़ अलग अलग है ना। हमको क्यों स्विच करवा रहे हो उनकी ट्रिक्स को? हम अलग ट्रिक्स जानते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, हर जगह सोसाइटी में। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। नहीं भाई, अरे पता नहीं कितने लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अटैम्प्ट करते हैं पर ईयर पैसे कमाने के लिए, जो कि अर्थव्यवस्था को ना कहीं धकेल रहे होते हैं पीछे की तरफ। अब वो कहीं और से पैसा कमा सकते थे। तो ये जो दो एग्जाम्पल, दो फ़लसफ़े मैंने आपको बताए हैं ना, एक्सपेरिमेंट ए और एक्सपेरिमेंट बी, इसको ना ध्यान से अमल करना इस बात पर, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको कुछ भी इससे नया सीखने को मिला हो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नया सीखने को मिला होगा, तो एक लाइक ठोक दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जो कि आने वाली वीडियो में आपके लिए और भी वैल्यू ऐड करेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।